तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में मास क्या होता है, वेट क्या होता है और प्रेशर और थ्रस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे मास क्या होती है। अब जैसे कि कोई भी हम लोग का ऑब्जेक्ट है, ये मान लीजिए हम लोग का कोई एक ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 6 kg। तो अब हम लोग पूरे यूनिवर्स में, पूरे स्पेस में कहीं पर भी चले जाएं तो ये 6 kg कहीं पर भी बदलेगा नहीं। इसके ऊपर किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा जो कि इसके अंदर परिवर्तन कर सके। मतलब जो भी इस ऑब्जेक्ट की रियल वैल्यूम है वो हमेशा इतनी ही रहेगी। मास रियल वैल्यूम होता है। अब हम लोग जान गए हैं कि ये मास क्या होती है। अब मास हम अपनी वेट द्वारा मास कैसे निकाल सकते हैं, इसको हम लोग वेट पढ़ने के बाद जानेंगे। तो लेट्स गो। अब ये वेट क्या होती है। वेट क्या होती है। अब जैसे कि वेट हम लोग अब जब धरती पर खड़े हैं तो ये जो हम लोग का अर्थ है वो ग्रेविटेशन फोर्स लगाता है अपना, जिसके कारण हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं। जब हम लोग पृथ्वी पर खड़े हैं तो हम लोग का जो मास है, मास के साथ साथ ग्रेविटेशन पावर भी हम लोग के ऊपर लग रहा है। मतलब कि जो हम लोग का वेट होता है वो क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटी। तो इससे हम लोग तो अपना फार्मूला भी निकाल सकते हैं। मतलब W इज इक्वल टू mg। अब भाई जब W इज इक्वल टू mg आ गया तो आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा, F इज इक्वल टू mg भी होता है। तो F इज इक्वल टू भाई जब mg हो गया तब पता चल गया W और F तो एक ही है। मतलब W बराबर F, F बराबर W, दोनों फोर्स ही हैं। अब जब दोनों फोर्स हैं तब इसमें और क्या बात किया जाए। जब हम लोग को इसका फार्मूला मालूम चल गया तब हम लोग अपना मास निकालना सीख लेते हैं। तो मास जो होता है भाई हम लोगों का, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जी को बस इधर लेते आएंगे। जब ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो इस तरफ आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा। तो मास इज इक्वल टू वेट अपॉन ग्रेविटी। बस सिंपल सा भाई ये फार्मूला है, इसको याद कर लो, आप किसी का भी मास तुरंत निकाल लोगे। अब किसी को ये मत कहना कि भाई तुम 6 किलो के हो, भले वो 60 किलो का है। बात नहीं समझे ना, मैं समझाता हूँ। अब जैसे कि मेरा जो वेट है वो है क्या, 60 kg अपन। अब ग्रेविटी भाई ये देखो 9.8 मीटर पर सेकेंड होती है अर्थ पे, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन हम लोग उसको 10 मान लेते हैं। क्यों, पहाड़ पर ये कम हो जाती है और कहीं पर जैसे कि कहीं पर अगर कम ऊंचाई है वहां पे ज्यादा हो जाती है, तो इसको 10 मान लेते हैं एक एवरेज। जब 10 मान लेंगे हम लोग को भाई कुछ सहायता मिल जाएगी ना। तो हम लोग का जो मास होगा वो 60/10 मतलब 6 kg। क्योंकि दोनों की यूनिट समान होती है, इक्वल होती है। तो अब किसी का वेट अगर 60 kg है, आप जाके उसे कह दीजिएगा भाई आप तो 6 kg के हो, तो वो पूछेगा कैसे, बोलेगा हम तो भाई जानते हैं मास मास आपका 6 kg है। वो तुरंत ही हैरान हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब भाई हम लोग मास और वेट तो जान लिए, लेकिन अब हम लोग जानेंगे प्रेशर और थ्रस्ट क्या होता है। तो प्रेशर जानने से पहले थ्रस्ट जान लेते हैं। तब हम लोग किसी सरफेस पे भाई खड़े हैं। अब जब सरफेस पे खड़े हैं तो हम लोग के द्वारा भी तो कोई फोर्स नीचे की तरफ लगाया जा रहा होगा। तो ये जो एरिया है मेरे पैर के नीचे का, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे पैर के नीचे का ये जो एरिया है जिसके परपेंडिकुलर मैं से खड़ा हूँ, अब यहाँ पर भी तो कोई फोर्स लग रहा होगा। अब भाई इस फोर्स को कहें क्या, कंफ्यूजन हुई ना।
तो यहाँ पर हुआ क्या, हम लोग का इसे कह देंगे भाई हम लोग क्या, थ्रस्ट। तो इसे जब हम लोग थ्रस्ट कह लेंगे तो भाई प्रेशर क्या होता है। अब भाई थ्रस्ट जान लियो, आराम से जानेंगे ना। अब प्रेशर जानेंगे क्या होता है। अब हम लोग का जो प्रेशर होता है वो पर यूनिट एरिया में लगाए गए थ्रस्ट को क्या कहेंगे, प्रेशर। ध्यान से सुनो, ध्यान से। पर यूनिट एरिया पर लगाए गए थ्रस्ट को हम लोग प्रेशर कहेंगे। मतलब कि इस एरिया पर लगाए गए थ्रस्ट को हम लोग प्रेशर कहेंगे। आप समझ गए ना प्रेशर किसे कहेंगे। अब भाई जब प्रेशर आ गया तब फोर्स लगा रहे हैं ना हम लोग, फोर्स। तो फोर्स हो गया, और किस पे फोर्स लगा रहे हैं, उस एरिया पर लगा रहे हैं, पर यूनिट एरिया पर। और ये प्रेशर, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। हम लोग का भाई फार्मूला निकल गया। अब फार्मूला निकल गया तो ऐसा यूनिट ज्ञात करने में कितना समय लगेगा। अब भाई देखिए एफ का क्या होता है ऐसा यूनिट, वो होता है न्यूटन, न्यूटन जी का। एंड एरिया मीटर स्क्वायर, तो प्रेशर का हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। कितनी इजीली हम लोग को मालूम चल गया कि प्रेशर का जो फार्मूला होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो आई श्योर आप लोगों को समझ में आ गया होगा थ्रस्ट और प्रेशर क्या होता है। हाँ सॉरी, अब एग्जाम्पल भी कुछ ले लेते हैं ना। अब जैसे हम लोग किसी रेत पे हम लोग अगर खड़े हैं, तो अगर हम लोग उस पर परपेंडिकुलर ऐसे खड़े हो जाएं तो हम लोग का पैर धंसने लगेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि जब किसी बहुत कम एरिया पर ज़्यादा फोर्स लगेगा तो जो एरिया होगी वो अंदर की तरफ दबेगी। इसीलिए तो देखिए अब बड़े बड़े ट्रक्स में छोटे छोटे टायर्स नहीं लगाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि वो जो टायर्स होते हैं वो पतले होते हैं, छोटे होते हैं। तो इतने ज़्यादा भारी भारी ट्रक का जो भी पूरा फोर्स होगा उस छोटे से एरिया पड़ेगा और पूरी सड़क धंस जाएगी। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का क्या, प्रेशर। अब भाई जब प्रेशर आपको मालूम चल गया, अब जैसे कि रेत पे लेट जाएं, आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा रेत पर लेट जाएं तब भाई क्यों नहीं धंसता है। भाई क्योंकि अगर आपका फोर्स और एरिया जो है वो अगर अपने आप में मैनेज कर ले, अब अगर मेरा जो एरिया अगर मैं लेटूंगा मेरा एरिया बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ जाएगा तो फोर्स का मतलब ही नहीं। बहुत कम जब एरिया हो उसके ऊपर फोर्स लगाया जाए तब उसका कुछ मतलब पड़ता है और हम लोग धंसते हैं। बट भाई अगर हम लोग लेट जाएं एरिया बढ़ जाए तो फोर्स का क्या मतलब। तो ऐसे और आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।